प्यारे देशवासियों, सबको शत शत नमन। आज हम आपसे बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। अभी पीछे सोशल मीडिया में बहुत ही चीज प्रचालित हो रही है और कुछ आरटीआई के आंकड़े हैं कि पूरे भारतवर्ष में 10 लाख स्कूल हैं और उनके अंदर सरकारी स्कूल 10 लाख हैं और 18 करोड़ बच्चे पूरे भारतवर्ष में सरकारी स्कूलों के अंदर जाते हैं और 9 करोड़ बच्चे इस देश के अंदर प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। एक बहुत गंभीर विषय हम आपके सामने लेकर आए हैं और ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जादूगर केजरीवाल, जो पीछे कहते थे कि मुझे जादू आता है, एक मुख्यमंत्री होके इनके जादुओं की पोल खोलेंगे और ये कितनी भ्रष्ट सरकार है और कितनी दुर्द सरकार है, इसके बारे में आपको करेंगे। और ये एक विषय भी है पूरे भारत सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच के अंदर सोचने वाला। हमारे देश के अंदर आज जहाँ जो स्थिति है, जो आज के आंकड़े हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतनी बड़े स्तर के ऊपर अगर 10 लाख स्कूलों के ऊपर अगर 2 करोड़ रुपए पर बिल्डिंग अगर खर्चा किया जाए तो भाई मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ कि ये कितना पैसा हो जाएगा। और भारत सरकार या केजरीवाल जी जो कहते हैं कि ये 10 लाख स्कूल मोदी जी को बता देने चाहिए केंद्र सरकार के अंदर होते हुए, कभी उन्होंने कांग्रेस के ऊपर ये बात उंगली नहीं उठाई कि पिछले 75 साल के अंदर स्कूल क्यों नहीं बने। लेकिन 8-10 साल से जो आपकी मोदी जी की सरकार आई है तो मोदी जी के खिलाफ वो खूब खुल के प्रचार कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी आपसे कि आप तो इनकम टैक्स में कमिश्नर भी रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, आपके कई दावे हैं, आपकी सरकार जो है आपके कई दावे कर रही है। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये 10 लाख स्कूल पक्के करने में अगर 2 करोड़ रुपए एक स्कूल को दे दिया जाए फंड सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए, उसके साथ उसमें और भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसका महीने का खर्चा ही पड़ेगा, बच्चों को खाने का खर्चा भी चाहिए, मिड डे मील भी चाहिए, कपड़े पहनने के लिए चाहिए, वहां तक जाने के लिए सड़कें चाहिए, लाइट चाहिए, बिजली पानी चाहिए, इस सब बातों के लिए कितना पैसा खर्च होगा, ये पैसा कहाँ से और कैसे आएगा, क्या इसका आप बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो मैं जरूर चाहूंगा कि सोशल मीडिया से आपके और आपके प्रवक्ता संजय सिंह जी, सौरभ जी, कितने बहुत सारे आपने बना रखे हैं, इन सबसे मेरी ये उम्मीद है हाथ जोड़ के कि वो देश को सोशल मीडिया पर आके बताएं कि ये 10 लाख स्कूलों को बनाने के लिए बिल्डिंग का पैसा, सड़कों का पैसा, लाइट बिजली पानी, उनको पहनने का कपड़ा, शिक्षा, उनको पैसा, रोजगार, सब्सिडी, कैसे क्या क्या आप देंगे और उसका खर्चे का कहाँ से पैसा आएगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए जहाँ 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो आप वादे करते हो हर एक स्टेट में जाके, कैसे पूरे ये होंगे वादे, इसके बारे में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जरूर बताएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री है, भारत की राजधानी है, एक विकसित शहर के अंदर रहकर आप उन गांवों की बात करते हो कि जहाँ पे लाइट भी आज तक नहीं है, जिसका कारण केंद्र सरकार नहीं है, जिसका कारण इस देश के अंदर भ्रष्टाचार है। दिल्ली के अंदर जहां आपको मौका मिला, दिल्ली की जनता को जिस तरह से आपने गुमराह किया, वो बाद में फिर बाद में करेंगे, लेकिन मैं फिलहाल मुद्दे पे आ रहा हूँ कि भारत देश में 10 लाख सरकारी स्कूलों के अंदर से 18 करोड़ बच्चे जाते हैं। क्या आप बता सकते हो कि इन 18 करोड़ और 9 करोड़ बच्चों को 27 करोड़ के लिए हमारे देश में यूनिवर्सिटी कितनी है? अगर 12वीं क्लास बच्चे पास करके जाएंगे, कितने बच्चे इंजीनियर बनेंगे, कितने डॉक्टर बनेंगे और कितने बच्चे क्या काम करेंगे? क्या इसका तुम्हारे पास कोई जवाब है? 27 करोड़ बच्चों में से कितने बच्चे, 68 करोड़ों बच्चे जब वो एग्जाम देके 12वीं के इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इसकी तुम पे क्या व्यवस्था है? कितनी यूनिवर्सिटी, कभी इस पे आप बात करते हैं? उनको भारत के अंदर कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देंगे? दिल्ली के अंदर रहने वाले पढ़ने वाले बच्चे जो बीएड, बीटेक, एमबीए कर रहे हैं, डॉक्टर, आप बता सकते हो कितनों को नौकरी दिल्ली में मिल रही है? किसी को गुड़गांव जाना पड़ रहा है नौकरी करने के लिए, जिसके लिए तुमने आज तक एक बस नहीं चला रखी। गुड़गांव पहुंचने में 2-2.5 घंटे से कम का कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है जो बंदा 2.5 घंटे से पहले किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पहुंच सके। जहां सरकार ये बात कर रही है कि आज किसी बस में चले जाओ, आप मेट्रो में चले जाओ, आपको अगर गुड़गांव के उन सेक्टरों में जाना है जहां नौकरी करने के लिए बच्चा जाता है, 2.5-3 घंटे से पहले आप पहुंच नहीं सकते किसी भी तरीके से। कोई सुविधा आपकी तरफ से नहीं है, सिर्फ बातों के, खोखली बातों के अलावा, खोखले दावों के अलावा। दूसरी बात, नोएडा बच्चे नौकरी करने जा रहे हैं, आपकी तरफ से क्या सुविधा बता दो, कोई साधन बता दो। आप खुद कब तो इसी गाड़ी में बैठ के जाते हो अपने काबिले के साथ, कभी आप आम आदमी की तरह से मधुबन चौक से बैठो मेट्रो पे और मेरे को सेक्टर 49, सेक्टर 56 आप मैं जाके दिखा दो कि आप 2.5 घंटे के अंदर पहुंच के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा आपको। आपका कोई मंत्री, आपका कोई कार्यकर्ता जाके दिखा दे, घड़ी ऑन कर ले और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए हमें बुला ले, हम पहुंच जाएंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 9211566938। तो इस तरह से देश की जनता को गुमराह मत करो वोट और सत्ता के लालच में। दिल्ली की जनता की गाड़ी, पैसों की कमाई और जो यहाँ पे काला धन है उसका इस्तेमाल न करो। मैं तो साफ साफ कहता हूँ कि आप किसी की दिमाग की उपज हो, जो भारतवर्ष के अंदर भारत की जनता को गुमराह करने के लिए है और भारत की जो जनता है उसको शोषित कर रहा है। उसके साफ उदाहरण है
एनडीपीएल के अंदर 27 मेगा किलोवाट के आप पैसे ले रहे हो फिक्स चार्जेस के नाम पे, 7 किलो मेगावाट से ज्यादा आप सप्लाई नहीं कर रहे, सीधा सीधा कानूनी नजर के अंदर ये 420 का केस है। जो चीज आपने सप्लाई नहीं करी उसके पैसे ले रहे हो। आपका दिल्ली के अंदर जो आपने कुछ स्कूल बनाया उनके अंदर उनके क्लासरूम को लेके उनके अंदर घोटाले का आरोप है आपके ऊपर। दिल्ली के अंदर जितने रजिस्ट्रार हैं आपकी गवर्नमेंट के अंडर में, उनके ऊपर खुलेआम रिश्वत लेने का अधिकार है कि जब वो कोई भी बंदा वहां पे अपनी दुकान की चौथी मंजिल की रजिस्ट्री या एमसीडी ऑनलाइन के कागज खुलवाने जाता है तो आपके सारे रजिस्ट्रार भ्रष्टाचार में लिप्त है। आपने आज तक कभी आपके प्रवक्ताओं ने जाके ना वहां रेड मारी, ना कोई बात करते, सिर्फ एक मोदी जी को प्रचारित करने में लगे हुए, मोदी जी की महिमा गाते रहते हैं। मोदी जी की महिमा इतना ही गाना चाहते हो तो सीधा जाके वहीं बैठ जाओ, सीधी 12 भाजपा कार्यालय के बाद ही दफ्तर खोल लो, तुम्हारा कोई भी चैनल उठा के देख लो, सिर्फ एक मोदी महिमा आपके सारे कार्यकर्ता गाते। राष्ट्रीय मुद्दों को किसी भी स्टेट के मुद्दे पे आप बात नहीं करते। स्टेट के अंदर कौन सा पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है आपको देखो उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, एनडीपीएल पे आरोप है, दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर आरोप है, आपको ट्रांसपोर्ट डीटीसी बस के ऊपर घोटाले का आरोप है, आपके ऊपर कितनी सीबीआई जांच चल रही है, आपके कितने नेताओं के ऊपर केस चल रहे हैं, क्या क्या आपके ऊपर आरोप चल रहे हैं, रोहिंग्या को लेकर आपके ऊपर आरोप है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को लेकर आपका आरोप है। अगर आप कानून की नजरों से बच के निकल जाओ तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सफेद चेक पर। इतने आरोप होने के बावजूद आपकी आंखों में शर्म नहीं है, दुनिया देख रही है कि दिल्ली की कर की जनता के पैसों से आप भारत के निर्माण, कभी आप गुजरात को चलो तो कितना पैसा लग रहा है, जो सरकारी स्ट्रक्चर दिल्ली के मुख्यमंत्री को मिला है, जो सुरक्षा खर्चा आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री होने का नाता मिला है, उस पैसे को आप कभी पंजाब के अंदर एडवर्टाइजमेंट करने में खर्च कर रहे हो, कभी गुजरात जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो। मुझे इस वजह दिल्ली की जनता के लिए आपके पास टाइम नहीं है, दिल्ली के 3 व्हीलर एसोसिएशन वालों के लिए टाइम नहीं है, गुजरात में आप जा रहे हैं। अगर आपको मुख्यमंत्री बनाया, दिल्ली की जनता का सेवा का मौका दिया, दिल्ली की जनता के कर के पैसों से, टैक्स के पैसों से आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, एयर कंडीशन रूम, बंगले, गाड़ियां, पैकेज, वो काम यहाँ क्यों नहीं करते आप? कभी यहाँ दिल्ली के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाओ, कभी यहाँ के लोगों के साथ जाके मिलो कि उनको आधार कार्ड बनाने में समस्या क्या आ रही है, वोटर कार्ड बनाने में क्या समस्या आ रही है। कभी आपके मंत्री वहां जाके रेड मारे, कभी वहां जाके देखे कि जो आपके रजिस्ट्रार ऑफिस में घोटाले चल रहे हैं वहां 150 लोगों से पूछो कि उनसे कितनी रिश्वत दी गई। दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय में जाओ, आप एनडीपीएल के कार्यालय में जाओ, जहां दिल्ली ने उन्होंने उनके खातों की ऑडिट की जांच दो, जनता के सामने उनके खाते खोल के करो। जनता भी देखना चाहते हैं कि उनको टैक्स पेड के पैसे से कितनी लूट मच रही है, कितने यूनिट आपने डिस्कॉम से खरीदे, डीआरसी से, और कितने जनता को वितरित किए, उसका आंकड़ा जनता के सामने आना चाहिए। जनता पूछना चाहती है, देखना चाहती है कि उसके टैक्स पेड पैसे के साथ आप क्या कर रहे हो। ये सब बातें मैं आज आपके सामने केजरीवाल जी रखना चाहता हूँ। इस देश की जनता को गुमराह मत करो, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे के साथ उसका अपनी राष्ट्रीय निर्माण मत करो। और ये आपका साफ साफ मुद्दा है कि 18 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और आपको सारा पता है, इसीलिए आप ऐसी बातें और ऐसे सपने दिखा रहे हो जो कभी पूरे नहीं हो सकते और इतनी सरलता से पूरे नहीं हो सकते। इसके लिए एक स्कूल 10 लाख स्कूलों को आप कह रहे हो कि एक साथ मोदी जी को कि जी कह रहे हो कि मैंने पत्र लिख दिया, तो बताओ कि 10 लाख के अंदर 2 करोड़ के अगर भी आप खर्चा करेंगे, बिजली, पानी, खाना पीना, ये जो आज सुविधाएं हैं, कैसे संभव हो पाएगा? उनको सुरक्षा कैसे देगी पुलिस? वहां पे बच्चियां जाएंगी छोटी छोटी, उनको कैसे सुरक्षा मिलेगी? ये सब मैकेनिज्म आपको आगे बताना चाहिए। अगर आपकी सही बात होगी तो हम जरूर समर्थन करेंगे आपकी बात का, और अगर आपकी बात सही नहीं होगी तो मंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाना दिल्ली की जनता को बंद कर दो भारत की जनता के साथ। नहीं तो ये भारत की जनता और दिल्ली की जनता आने वाले दिनों में जो आपका महत्वाकांक्षी सत्ता का लालच है, सबको पता है। जिस तरह से आप अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले और आपके सारे साथी आपको छोड़ के चले गए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बात होती है जब ये लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, और ये चीज आप भी जानते हो, अंदरूनी तुम्हारी अंतरात्मा भी जानती है। मैं फिर आपसे ये पुनः हाथ जोड़ के बात करूंगा कि दिल्ली की जनता का पैसा अपनी पार्टी के राष्ट्रीय निर्माण के लिए और लोगों के लिए बेवकूफ बनाने का काम ना करें। और आपकी बिल्कुल सुनियोजित साजिश है कि शिक्षा की बात जो आप और सिसोदिया जी कहते हैं, उसकी पोल ही आपसे इसलिए कर रहे हो क्योंकि यहाँ 150 स्कूलों का दिखा के बिल्डिंग बना के सिर्फ आप पूरे भारत के अंदर लोगों को ये 18 करोड़ बच्चे और उनके पेरेंट्स के वोट पाने के लिए सिर्फ एक मिसयूज कर रहे हो दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा। मैं तो ये कहता हूँ कि पता नहीं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर गृह मंत्री अमित शाह जी को भी क्या हो गया कि ये चीज आपकी उनको नजर नहीं आती कि साफ साफ दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा आप अपनी पार्टी के निर्माण के लिए खर्च कर रहे हो। तो कि पूरी तरीके से मैं इसका विरोध करता हूँ और ये प्रयास करूंगा, आपसे आगे बात करूंगा कि दिल्ली की जनता के लिए आप सोचें, जिसके लिए दिल्ली की जनता ने चुना है, पहले दिल्ली की जनता को काम करके दिखाएं। अगर ये फ्री बिजली पानी का लालच आप ना करो जो कि तुम एक तरफ से लूट रहे हो और अपने घर से कोई कार्यकर्ता आप कर दे रहा, और ना ये भी आप जो आरोप है सीधा सीधा कांग्रेस पे, ये जो आपसे पहले 15 साल चाहिए, आप कहते हो कि दिल्ली जल बोर्ड घाटे में नहीं है, एनडीपीएल घाटे में नहीं है, इतनी कम सब्सिडी दे रहे हैं, क्योंकि साफ साफ है कि आप एक तरफ से कमर्शियल और फिक्स चार्जेस के नाम से जनता से लूट रहे हो और दूसरी तरफ फ्री बांट रहे हो।
अगर यही सिस्टम चलता रहा तो कुछ समय के अंदर दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर जो तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हो, इसका एक बहुत दूरगामी और एक बहुत ही मतलब गलत परिणाम जनता के सामने आएगा। और मैं इसका पूरा विरोध आज प्रकट करता हूँ आपके इस कार्यशैली को। और दिल्ली को जिस आपने शराब नगरी बनाया है, जो आंकड़ा था 30 अगस्त का कि 35 लाख बोतलें शराब बिकी, वो 1 अगस्त को 1 सितंबर को 5 लाख बोतलें शराब बिकी, 10 सितंबर को 10 लाख बोतलें शराब बिकी, अगस्त के महीने 12 से 15 लाख शराब की बोतलें प्रतिदिन बिकी। तो मैं ये चाहता हूँ कि शराब नगरी आपने बना कर रख दिया, इसका मैं विरोध करता हूँ। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।